मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ज़रा मसाइल का हल का जवाब थोड़ा टेक्निकल स्टाइल में देंगे, क्योंकि सफ़र में हूँ। ये सिडनी है, जिसका बड़ा अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे आपको मसाइल के साथ साथ थोड़ा सा आपका इंशाअल्लाह नज़ारा भी हो जाएगा। 15 मार्च है आज। 15 मार्च है, 14 है आज, हफ्ते का दिन है। आज है जी 14 मार्च, सैटरडे 2020। ये पहला सवाल पूछा है, गरीबों में खाना बांटने के लिए ज़कात देना। ये अब्दुल कुद्दूस मुंबई से पूछते हैं। हमारे यहाँ पड़ोस में एक आदमी रोज़ाना 50-60 लोगों को फ्री में खाना खिलाता है। लोग इसे राशन देते हैं तो वो खाना बनाकर खिलाता रहता है। क्या ऐसे आदमी को ज़कात के पैसों से राशन लेकर दे सकते हैं या नहीं? नहीं जी, इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि ज़कात में किसी को मालिक बनाना ज़रूरी है। आप ज़कात के पैसों से जब किसी को खाना खिलाएंगे तो वो फ़कीर चूँकि खाने का मालिक नहीं बनता, इसलिए ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात जब अदा होगी जब खाना शॉपर में पैक करके आप उसको या बर्तन में उसको दे के आप बोलेंगे ये तुम्हारा है, तुम खाओ या जिसको खिलाओ, तुम्हारी मर्ज़ी है। तो जब तक इस तरह से तमलीक नहीं होगी, ज़कात अदा नहीं होगी। तमलीक अलग चीज़ है, इबाहत अलग चीज़ है। इबाहत का मतलब होता है किसी को खाने की परमिशन दे देना, तो परमिशन से ज़कात नहीं अदा होती, किसी को उस चीज़ का मालिक बनाना पड़ता है। फिर वो जब मालिक बन जाएगा तो उसको इख्तियार है, खाए या बेचे या जो भी करे। कलमों से दाढ़ी सेट करने का हुक्म। साजिद साहब इंडिया से पूछते हैं, कानों बराबर में कलमों से नीचे जो दाढ़ी होती है और बिल्कुल निकल रही होती है, क्या इसे काट कर सेट करा सकते हैं? कानों के बराबर यानी कान के बराबर जो ये बाल होते हैं ना, ये जो ये वाली हड्डी है जो नीचे फिर जबड़ा शुरू होता है और इस हड्डी से ऊपर सर है, तो ये वाली जो हड्डी है, इस हड्डी के नीचे जो बाल हैं वो दाढ़ी के बाल हैं, वो नहीं काट सकते। इससे ऊपर के बालों को छोटा कराया जा सकता है। मिट्टी के बर्तन में क्या खाना खाना सुन्नत है? हुसैन ज़फ़र हैदराबाद से कहते हैं, क्या मिट्टी के बर्तन में खाना पीना सुन्नत है? सुन्नत दीनिया नहीं है, सुन्नत आदिया है, क्योंकि उस दौर में बर्तन मिट्टी ही के हुआ करते थे आम तौर पर, इसलिए मिट्टी के बर्तन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे। बाकी वो अलग बात है कि जो सुन्नत दीन से जिसका ताल्लुक़ नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के कल्चर के तौर पर जिस चीज़ को किया उसमें भी हमारे लिए बहरहाल बरकत है, लेकिन इसको सुन्नत दीन की सुन्नत नहीं करार दिया जा सकता। आप जैसे सारी दुनिया स्टील के बर्तनों में खाना खा रही है तो आप भी उसी में खाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। ऐसा अपने आप को नहीं बना के पेश करना चाहिए दीनदारों को कि लोग डरना शुरू हो जाएं, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं हमें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिट्टी के बर्तनों में खाना खाया है उसकी वजह ये थी कि उस दौर में मिट्टी के बर्तन ही थे। मस्जिद में वीडियो बयान सुनना कैसा है? मस्जिद में बैठ कर वीडियो बयान सुनना कैसा है? मोहम्मद अज़ीज़ मेरठ से पूछते हैं। जायज़ है भाई। मरहूम की क़ज़ा नमाज़ों का क्या कफ़ारा है? अगर कोई फ़ौत हो गया हो और उसके ज़िम्मे नमाज़ें रह गई हों तो इसका कफ़ारा कैसे अदा करेंगे? इमरान ख़ान KP के। देखें, मरहूम ने अगर नमाज़ों के फ़िदिये की वसीयत नहीं की है तो फिर वारिसों पर लाजिम नहीं है कि वो नमाज़ों का फ़िदिया अदा करें, और अगर मरहूम ने वसीयत की है तो फिर फ़िदिये में 1/3 जो मरहूम ने कुल तरका जितना छोड़ा है उसमें 1/3 के अंदर अंदर आप उसके फ़िदिये को, नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर सकते हैं। 1/3 से ज़्यादा में आप फ़िदिया अदा नहीं कर सकते। तो और अगर वसीयत की नहीं है तो फिर फ़िदिया नहीं है। क़ुरा अंदाज़ी में निकलने वाले इनाम का हुक्म। हसन फ़ारूक़ी रावलपिंडी से पूछते हैं, क़ुरा अंदाज़ी में जो इनाम निकलता है क्या इसे वसूल कर सकते हैं या नहीं? बोल नेटवर्क की वजह से हमें मैसेज आया था कि आपके नंबर पर एक इनाम निकला है, क्या इसे वसूल करना जायज़ होगा या नहीं? हसन फ़ारूक़ी साहब रावलपिंडी से। देखें, क़ुरान अंदाज़ी में जो इनाम निकलता है ना, अगर आपने उसके बदले में कोई पैसे नहीं दिए थे उनको, तो फिर तो ये इनाम है। एक तो होता है ना रकम दाव पे लगाना, आपने पैसे दिए और फिर पर्ची में आपका नाम आ गया तो इनाम निकल गया, नाम नहीं आया तो वो पैसे डूब गए, तो ये हराम है, नाजायज़ है। इसी तरह बाज़ दफ़ा आप कोई सर्विस किसी से हासिल करते हैं या कोई चीज़ ख़रीदते हैं, तो जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसकी अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ख़रीद रहे हैं और इसमें इनामी स्कीम भी है, इनाम भी निकल रहा है, तो भी ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ 5 रुपये की है और आप उसे 20 रुपये की ख़रीद रहे हैं और इसलिए ख़रीद रहे हैं कि हो सकता है इनाम निकल आए, तो ये जो इजाफ़ी 15 रुपये हैं ये जुआ कहलाएगा, ये नाजायज़ होगा। क्या सालगिरह मनाने का जवाज़ है? जिस तरह पैंट शर्ट और मेज़ पर खाना खाना जायज़ हो गया, क्या इसी बुनियाद पर सालगिरह मनाना भी जायज़ हो सकता है? क्योंकि ये भी मुसलमानों में राइज हो गया है और गैर मुस्लिमों से मुशाबहत ख़त्म हो गई है। साइम साहब इंडिया से।
देखिए, पैंट शर्ट के नाजायज़ होने की वजह गैर मुस्लिमों से मुशाबत थी। इस तरह मेज़ कुर्सी पे खाना खाना भी, अब चूँकि वो मुशाबत ख़त्म हो गई तो ये चीज़ें भी जायज़ हो गई। लेकिन सालगिरह सिर्फ़ इसलिए नाजायज़ नहीं है कि गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, यानी गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है, बल्कि ये एक बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है और ये शरीयत के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। क्योंकि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप मौत के 1 साल करीब हो चुके होते हैं, आपकी ज़िंदगी में 1 साल कम हो गया होता है। तो इस मौके पर खुशी मनाना ये पागलपना है और बेवकूफ़ी की बात है, इसकी कोई तुक बनता नहीं है। बल्कि आप मौत के करीब होते जा रहे हैं और आप खुशी मना रहे हैं कि मैं, यानी ज़िंदगी 1 साल आपको मिलेगी तो आपको खुशी मनाना चाहिए ना, आपकी मिली थोड़ी, आपकी तो ज़िंदगी कम हो गई है। तो इस्लाम ऐसे इलॉजिकल काम करने की हमें इजाज़त नहीं देता। चलती ट्रेन में नमाज कैसे पढ़ें? ट्रेन चल रही हो और हम क़िबले की तरफ नमाज़ पढ़ें मगर बीच में ट्रेन क़िबले से हट गई तो क्या हुक्म होगा? मोहम्मद इरफान राजस्थान से। ट्रेन अगर क़िबले से हट गई तो आपको घूम के उसी हिसाब से क़िबले की तरफ अपना रुख फेरना पड़ेगा, ये जहन में रखें। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा तकूनु हैसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, तुम दुनिया में जहाँ भी हो अपने रुख को नमाज में क़िबले ही की तरफ तुम्हें रखना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ नमाज में बहरहाल आपको क़िबला रुख होकर पढ़ना ज़रूरी है, जब तक कि आप क़िबले का तयन आपके लिए मुमकिन हो। मुक़्तदी का वज़ू टूट जाए तो सफ़ से कैसे निकलें? अगर नमाज में मुक़्तदी का वज़ू टूट जाए, वो पहली या दूसरी सफ़ में हो तो क्या करें? अब्दुर्रहमान बेंगलोर से, उसको चाहिए कि वो पतली गली से निकल जाए। तो अगर नमाज में आपका वज़ू टूट गया तो आप फ़ौरन वहाँ से निकल जाएँ सफ़ों को तोड़कर, और नाक पे हाथ रखना चाहिए ताकि दूसरा ये समझे कि शायद आपकी नक्सीर फूटी हो, ताकि एक पर्दा भी रहे। और जो है वो बहरहाल निकलना वहाँ से ज़रूरी है, वहाँ सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, बल्कि आपको सफ़ तोड़कर आपको निकलना पड़ेगा वहाँ से। कुरान हिफ्ज़ करके भूलने की क्या सज़ा है? आदिल साहब इंडिया से पूछते हैं, कुरान हिफ्ज़ करके जो भूल जाते हैं इसके बारे में कहा जाता है कि इसका बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई हाफिज़ भूल गया हो और दोबारा याद करने की कोशिश करे मगर याद ना हो रहा हो तो इसके बारे में क्या हुक्म है? याद रखें, जो हदीस में आता है ना कि जो कुरान याद करके भूल जाए तो उसका बहुत बड़ा गुनाह है। तो राजे कौल के मुताबिक इससे मुराद वो शख्स है जो देख के भी ना पढ़ सकता हो। अरब में ऐसा होता था, उम्मी होते थे तो कुछ देख के पढ़ना सीखते थे, फिर इस बात का इम्कान था कि वो भूल जाएं। तो जो देख के भी ना पढ़ सके वो इस वईद में दाखिल है। जो ज़बानी याद किया और भूल गया तो उलमा के जो राजे कौल के मुताबिक वो इस वईद में दाखिल नहीं है। लिहाजा अगर किसी ने कुरान हिफ्ज़ किया और भूल गया तो उसे वो शदीद गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन वैसे ही ये नेमत की एक बहुत बड़ी नाक़दरी है कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान हिफ्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और आप उसको भूल गए, तो ये नेमत की नाशुक्री बहरहाल है। इस पे अल्लाह अगर किसी को गुनाह दे दे तो इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफ़रतुम इल्ला अज़ाबी लशदीद, तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतें बढ़ाऊँगा, नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। तो इस बात का इम्कान है, मैं ये नहीं कह रहा कोई हदीस इस बारे में मौजूद नहीं है, तो इसलिए फ़िक्र इसी की करनी चाहिए कि जब याद किया है तो उसको याद रखें। लेकिन अगर कोई याद रखने की कोशिश कर रहा है फिर भी याद नहीं हो रहा, फिर इंशाअल्लाह उसे उसमें कोई हरज नहीं है, वो उसकी तकलीफ़ से बाहर की चीज़ है। सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका क्या? सुन्नत गैर मुअक्कदा के पहले क़ादम या तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ना लाजिम है। मरवत साहब हैदराबाद से। सुन्नत गैर मुअक्कदा में अत्तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ना लाजिम नहीं है। पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ें तो भी ठीक है। हाँ भाई, इस्लाम में जुमेरात की फ़जीलत, इस्लाम में जुमेरात की क्या कोई फ़जीलत है? नीज़ क्या इसकी जुमे से ज़्यादा फ़जीलत है? शाकिर साहब इंडिया से। मेरे इल्म में कोई ऐसी हदीस नहीं है जिसमें जुमेरात की कोई फ़जीलत वारिद हुई हो, तो इसलिए जुमेरात की कोई इजाफ़ी फ़जीलत मेरे ख़्याल में तो नहीं है कोई। अगर आपके पास किसी के पास कोई हदीस हो तो हमें बताए। इस्लाम में जो हफ़्ते में 7 दिन है उनमें सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला दिन जुमा है, बाकी सारे दिन बराबर हैं। जानवर के कौन से हिस्से खाना हलाल है? शादाब साहब कलकत्ता से पूछते हैं, क्या जानवर की कलेजी, फेफड़ा, गुर्दा और बट खा सकते हैं? क्या क्या चीज़ें खाना हलाल हैं? जी, जो चीज़ें आपने बताई हैं ये बहरहाल हलाल है। कुछ चीज़ें हराम भी हैं। पेशाबगाह, मर्द की जो मुज़क्कर की जो पेशाबगाह है बैल और बकरे वग़ैरह में, वो जायज़ नहीं है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़बाइस को हराम करार दिया है, कुरान मजीद में आता है ख़बीस चीज़ें हराम हैं, तो ये चीज़ें फ़ितरतन ख़बीस समझी जाती हैं। इस तरह जानवर के कोई रसूली निकल आई तो वो भी हराम है। तो जो है ये और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपने जो जिन चीज़ों के बारे में पूछा मैंने उनके बारे में बता दिया। प्रेगनेंसी में फ़ीड कराना कैसा है? क्या हमल की हालत में औरत बच्चे को फ़ीड करा सकती है? जी हाँ, करा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कहते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नहीतुकुम अनिल गैला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम्हें गैला से मना किया था लेकिन अब तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। गैला ये होता था कि अभी हमल है, अभी यानी एक औरत बच्चे को फ़ीड करा रही है और उसी दौरान हमल ठहर गया,
तो उससे क्या होता था कि पहले वाले बच्चे का जो फीड करा रही थी वो दूध क्या होता था, ख़राब हो जाता था हमल की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इस अमल से रोका, यानी शुरू में आपने ये हुक्म दिया कि अगर औरत को प्रेगनेंसी हो तो वो हमल न औरत अगर बच्चे को फीड करा रही है तो हमल न ठहरने दे। लेकिन फिर आपने इसकी इजाज़त दी और आपने फरमाया कि अहले फ़ारिस इससे नहीं बचते, उसके बावजूद उनकी औलादें सेहतमंद होती हैं। तो इससे हमें हदीस से साफ़ पता चलता है कि अगर औरत कोई बच्चे को फ़ीड करा रही है और इस दौरान हमल ठहर जाए तो इंशाअल्लाह जिस बच्चे को फ़ीड करा रही है उसकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमल ठहरता उसी वक्त है जब वो एक बच्चा जो दूध की जो ज़रूरी मुद्दत है ना वो बच्चा पूरी कर चुका होता है। तो इसलिए एक नेचुरल प्रोसेस है और कुदरत के कामों में गड़बड़ नहीं होती। अगर कोई औरत बच्चे को फ़ीड करा रही है, अव्वल तो इस दौरान हमल ठहरता नहीं है, ठहर जाए तो ये औरत के सेहतमंद होने की अलामत होती है और बच्चे को भी इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा जो पहला वाला बच्चा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सिर्फ 6 महीने दूध पिलाना है। इसके अलावा अगर औरत मज़ीद पिलाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पिलाती तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना आजकल लोगों ने हुआ बना लिया। ठोस ग़िज़ाओं की अहमियत 6 महीने के बाद मेडिकल साइंस ये कहती है कि ज़्यादा बढ़ जाती है। बाकी दूध पिलाना चाहिए, फ़ायदा बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा कि फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने दूध में कमी कर दी तो कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसकी वो तलाफ़ी आप ठोस ग़िज़ाओं से, जो रोटी है या दूसरी चीज़ें हैं वो उनसे पूरी हो सकती है। अच्छा भाई, प्रॉपर्टी के कारोबार में कमीशन का हुक्म। थोड़ी थोड़ी हमें सर्दी भी लग रही है, यहाँ सिडनी में ठंड भी हो रही है, हवा भी चल रही है और बग़ैर जैकेट के मैं यहाँ के हवा में खड़ा हो गया हूँ। अच्छा भाई, क्या हम और ये है भी चारों तरफ समंदर है यहाँ पे, और ये सलीम भाई जो हैं जिनकी इनविटेशन पे मैं आऊँ, ये कैमरा लेके खड़े हुए हैं बेचारे, इनके भी हाथ थक गए, इसलिए मैं ज़रा स्पीड में इसको मुकम्मल करा रहा हूँ। प्रॉपर्टी के कारोबार में कमीशन का क्या हुक्म है? ये जो मैं यहाँ बेंच पे बैठ नहीं रहे, ठंडे हो रहे हैं इसलिए नहीं बैठ रहा मैं, ठीक है ना, इसलिए मैं खड़े होकर रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। आया आ जाए। तो इनको थोड़ा सा शहर भी दिखा दें यार, ये देखो थोड़ा बगैर टिकट पासपोर्ट के इनको थोड़ा सा शहर भी दिखा दें। वो देखें ट्रेन जा रही है, ये सिडनी का बड़ा ज़बरदस्त पुल है, ये गोरों ने 1901 में बनाया था, 1930 में कंप्लीट किया था कहा जाता है, और बग़ैर किसी सुतून के पुल है, उसके ऊपर लोकल ट्रेनें चल रही हैं। और ये देखें यहाँ की खूबसूरत बिल्डिंगें भी आप देख लें। बाकी अभी मसाइल को तरह तवज्जो दें इधर। अच्छा भाई, प्रॉपर्टी के कारोबार में कमीशन के क्या हूँ मैं? प्रॉपर्टी के कारोबार में घरों को फ़रोख्त करवा कर जो 2% कमीशन लिया जाता है, क्या ये लेना जायज़ है या नहीं? मुनीब साहब लाहौर से। जी बिल्कुल जायज़ है, पहले से बताया जाए कि मैं 2% लूँगा। क्या गैर मुस्लिम की शादी में जा सकते हैं? शादाब साहब कलकत्ता से पूछते हैं, मेरा एक गैर मुस्लिम दोस्त है, इसने मुझे शादी में दावत दी है, क्या गैर मुस्लिमों की शादी में जाना जायज़ है या नहीं? जायज़ है गैर मुस्लिमों की शादी में जाना, बशर्ते कि कोई नाजायज़ काम ना हो रहा हो, गाने बजाने और जो मखलूत उनका माहौल होता है, लड़के लड़कियां मिक्स गैदरिंग, इस तरह का कोई सेटअप ना हो तो जा सकते हैं। लेकिन आजकल मुसलमानों में बहुत कम शादियाँ शरीयत के मुताबिक हो रही हैं, तो गैर मुस्लिम कहाँ इसका ख्याल करेंगे। काफिरों की रूहें भूत बनकर नुकसान पहुंचा सकती हैं? भूत प्रेत की हकीकत क्या है? क्या जो गैर मुस्लिम फांसी लगाकर या जहर पीकर मर जाते हैं, क्या वो भूत प्रेत बनकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? मोहम्मद शाकिर मुंबई से। बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते, वो आखिरत में बेचारे लटके हुए होते हैं अल्लाह के अजाब में, वो अपने आप को मुसीबत से नहीं बचा सकते, वो तो उसी टेंशन में रहते हैं, तो आप पर वो दस्तरस अल्लाह उनको कहाँ से देगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। गलती से कलमा कुफ्र निकलने का कफ़ारा, मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि नबी को सजदा करना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि ये गलत है, क्या इसकी वजह से मुझसे शिर्क सरजद हो गया है या नहीं? ये क्या लिखा है? अबान साहब इलाहाबाद से पूछते हैं। गलती से कलमा कुफ्र निकलने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि हदीस से साबित है, एक शख्स की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स की जो है ना ऊँट गुम गया था, और एक मिसाल दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक शख्स का ऊँट पुल के साजो सामान के साथ ही किसी सहरा में गुम जाए और वो अब मौत के लिए उस सहरा में किसी दरख्त के नीचे आके लेट जाए और आंख लग जाए और अचानक उसकी आंख खुले तो वो देखता है कि वो मेरा जो है ना सारा सामान और वो ऊँट भी वहाँ खड़ा हुआ है, तो खुशी में उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, अल्लाह तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अख्ता मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की इतना सख्त खुश हुआ था कि ज़बान से गलत अल्फाज निकल गए। तो ये निकल सकते हैं किसी की भी ज़बान से भी, तो इससे काफिर नहीं होता, बस इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। और अगर किसी की ज़बान से गलत अल्फाज निकल भी गए हैं तो लोगों को भी प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए, गुस्ताखी के फ़ौरन फतवे नहीं लगा देने चाहिए, जैसे कि आजकल मार्केट में चल रहे हैं फतवे। क्या नाक की रेजिश
ये क्या होता है भाई? नापाक होती है, नाक की गंदगी पाक होती है या नापाक? असद खान KP के पाक होती है जी, गंदगी ये पाक होती है, मगर पाक का मतलब ये नहीं है कि अब आप कोई शख्स खाना शुरू कर दे, फेंक देना चाहिए। क्या इम्तिहान में नकल कर सकते हैं? धोखा देना जायज़ नहीं है भाई। अच्छा भाई, क्या शार्क मछली हलाल है? क्या शार्क मछली का खाना जायज़ है या नहीं? ओ आ रही है, इधर ही आ जाए, इधर ही आ जाए, थोड़ी आ जाए, आ जाए, आ जाए। आपको ये ज़रा दिखा दें, ये ज़बरदस्त शिप हैं जिनमें लोग सफ़र करते हैं, छोटे छोटे किश्तियाँ ये, और इंडोनेशिया तक भी जाती हैं ये। इंडोनेशिया नहीं, सॉरी, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के करीब तरीन मुल्क जो है ना न्यूज़ीलैंड है। तो ये लोग आ रहे हैं, पब्लिक आ रही है। कोरोना वायरस की वजह से यहाँ रश नहीं है, लोग सफ़र नहीं, वरना ये जगह भरी हुई होती है। तो हाँ, ज़रा देखें यार, ये तो अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त। जैसे हमारे यहाँ W11 आती है ना स्टॉप पे, इस तरह से ये देखें भाई, हाँ, क्या सा खूबसूरत। ये ज़रा पकड़ने, मसाइल का सेशन अभी चल रहा है, आप लोग लाइन पे रहिएगा। कल हम भी इसमें थोड़ा सफ़र करेंगे यार। ये गोरे खुश हो रहे हैं हमारी वीडियो बंद देख के। अच्छा भाई, हम अपने मसाइल का आगाज़ करते हैं, पकड़ के रखें इसको। हाँ, तो कौन सा मसला चल रहा था? अच्छा भाई, यहाँ तक किससे पहले हो गया ना? हाँ भाई, क्या शार्क मछली हलाल है? क्या शार्क मछली का खाना जायज़ है या नहीं? हारून साहब अमेरिका से पूछते हैं। जनाब हारून साहब, शार्क को जब आपने मछली कह दिया ना, तो इसका मतलब वो हलाल है, क्योंकि मछली समंदर की हलाल है, तो शार्क भी हलाल है, वेल मछली भी हलाल है। दिन में हैज़ ना रुके तो सोहबत का क्या हुक्म है? भाई ये हया के ख़िलाफ़ मसाइल ना पूछा करें। हैज़ के 10 दिन पूरे हो जाएं फिर भी हैज़ बंद ना हो तो मियाँ बीवी के मिलने का क्या हुक्म है? बिनते मुनीर मुज़फ़्फ़राबाद। ऐसी सूरत में हुक्म यह है कि जब अय्याम पूरे हो गए तो फिर या तो पूरी नमाज का वक्त गुजर जाए औरत के ऊपर, या वो गुस्ल कर ले। तो गुस्ल कर लेगी तो मियाँ बीवी में मुलाकात जायज़ होगी, या जो है वो नमाज का टाइम गुजर जाए तो भी जायज़ होगी। अच्छा भाई, नाबालिग लड़का हज कर ले तो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा? अगर 13-14 साल का नाबालिग लड़का हज कर ले तो क्या इसका हज फ़रीज़ा अदा हो जाएगा या नहीं? फ़ौज़िया साहिबा लंदन से। जब तक लड़का बालिग नहीं होता, अगर वो हज करेगा तो वो हज का सवाब तो उसको मिलेगा, लेकिन फ़र्ज़ हज अदा नहीं होगा। बालिग होने के बाद दोबारा उसको फ़र्ज़ हज अदा करना पड़ेगा। बिला तरतीब सूरतें पढ़ने से नमाज का हुक्म। यह आखिरी सवाल है, अगर नमाज में सूरतों की तरतीब को आगे पीछे करके पढ़ा जाए तो नमाज का क्या हुक्म होगा? आफरीन औरंगाबाद इंडिया से। सूरतों की तरतीब आगे पीछे कर ली तो खिलाफ सुन्नत है, गलत है, मकरूह है, लेकिन नमाज अदा हो जाएगी। नमाज पर असर नहीं पड़ता, नमाज अदा हो जाएगी। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।